आज के स्पेशल न्यूज एनालिसिस में हम सीधे उस आग पर हाथ रख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को झुलसा रही है। यूजीसी बिल पर बीजेपी में अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साक्षी महाराज की चेतावनी और ब्रिजभूषण शरण सिंह की खुली बगावत ने सियासत गरमा दिया है। क्या बीजेपी का अपना हिंदू वोट बैंक अब उसके खिलाफ खड़ा हो गया है? क्या लगता है 2027 का यूपी चुनाव पहले ही हार चुका है? इन सवालों से राजनीतिक हलचल बढ़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। रुकिए जरा, रुकिए, ये सुनकर आपका खून खौल जाएगा। कल्पना कीजिए, बीजेपी के दो सबसे ताकतवर ठाकुर चेहरे साक्षी महाराज और ब्रिजभूषण एक ही मुद्दे पर दो अलग अलग सुर अलाप रहे हैं। एक चेतावनी दे रहा है, सवर्ण विरोध करोगे तो ओबीसी एससी एकजुट हो गए तो कोई सवर्ण सांसद विधायक तक नहीं बनेगा। दूसरा सीधा हमला बोल रहा है, यह बिल गांव गांव में करंट की तरह फैल गया है, सिर्फ सवर्ण नहीं पिछड़ा दलित भी विरोध में है। और बीच में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बीच का रास्ता, नियम तो मानो लेकिन गलत कानून में बदलाव की गुंजाइश भी रखो। यह कोई साधारण विवाद नहीं है, यह बीजेपी के हिंदू एकता के सपने पर सीधा घातक वार है। और विपक्ष अखिलेश यादव तो इसे सुनहरा मौका मान करके बीजेपी हटाओ सनातन बचाओ का नारा लेकर के मैदान में कूद पड़े हैं। यूजीसी नियम से सदमे में समाज। चलिए पूरा बैकग्राउंड को जरा समझते हैं। कहां से शुरू हुआ ये तूफान? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जनवरी 2026 में नया इक्विटी रेगुलेशन जारी किया। उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए। एसटी, एससी, ओबीसी छात्रों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई। कैंपस में जातिगत उत्पीड़न को अपराध मानने का प्रावधान 2012 के पुराने नियमों का अपग्रेड माना जा रहा है, लेकिन इस बार ओबीसी को भी पहली बार खास सुरक्षा दी गई। सरकार का तर्क, कैंपस पर दलित पिछड़े छात्रों के साथ हो रहे अत्याचार रुके, ड्रॉप आउट कम हो, लेकिन सवर्ण समाज ने इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन करार दिया। यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रदर्शन शुरू हुए। लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, हर जगह छात्र सड़कों पर। हिंदू को बांटने वाला कानून के नारे गूंजने लगे। मौजूदा स्थिति सत्ता हिला सकती है। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने साफ चेतावनी दी, सवर्ण समाज अगर इस बिल का विरोध तूल देगा तो ओबीसी और एससी समाज इसे अपने खिलाफ मानकर एकजुट हो जाएगा। यह बीजेपी के लिए चुनावी संकट बन सकता है। तूल मत दो। वही गोंडा में ब्रिजभूषण शरण सिंह ने आग उगली है। यह बिल गांव में करंट की तरह फैल गया है। सिर्फ सवर्ण नहीं, पिछड़ा और दलित समाज भी इसके खिलाफ है। समाज बटेगा, सरकार को वापस लेना चाहिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत लखनऊ दौरे पर बोले कि नियम का पालन होना चाहिए, लेकिन अगर कानून गलत है तो बदलाव की गुंजाइश भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को इन नियमों पर स्टे लगा दिया। कहा बहुत व्यापक है, दुरुपयोग की आशंका है इसमें, लेकिन आग बुझी नहीं। विरोध अभी भी जारी है। 2027 चुनाव से पहले विपक्ष का खेल शुरू। उत्तर प्रदेश में बीजेपी हिंदू एकता के सहारे 2027 लड़ना चाहती है, लेकिन ये बिल सवर्ण बहुल वोट बैंक को नाराज कर रहा है। ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया तीनों खफा है और यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। वही ओबीसी एससी का गठजोड़ अगर मजबूत हुआ तो बीजेपी का गणित बिगड़ सकता है। यही वजह है कि साक्षी और ब्रिजभूषण जैसे स्थानीय दिग्गज असहज है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या सवर्ण विरोध को दबाने के लिए साक्षी महाराज ओबीसी एससी को धमका रहे हैं? ब्रिजभूषण जैसे नेता खुले में सरकार की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या पार्टी में नियंत्रण खत्म हो गया है? आरएसएस चीफ का बीच का रास्ता आखिर किसका साथ दे रहा है, सरकार का या सवर्ण समाज का? और सबसे पहला सवाल, अखिलेश यादव अचानक सनातन के रक्षक कैसे बन गए? अखिलेश यादव का साजिश का पर्दाफाश। सत्ता पक्ष कहता है ये नियम सिर्फ न्याय सुनिश्चित करने के लिए है, कोई भेदभाव नहीं, लेकिन मैदान में उनके अपने सांसद नेता ही बगावत पर उतर आए हैं। विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने तो इसे सुनहरा राजनीतिक खेल बना लिया। सोशल मीडिया पर भाजपा हटाओ सनातन बचाओ पोस्ट कर दिया। ज्योतिर्मठ की शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का वीडियो शेयर कर बीजेपी पर सच्चे संतों का अपमान का आरोप लगा दिया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अखिलेश का ये पुराना खेल है, मानते हैं, लेकिन अखिलेश कब से हितैषी हो गए सनातन का, हिंदुओं का? इन्होंने तो हमेशा से ही मुस्लिम वोटरों की चिंता की है, उनके गीत गाए हैं इन्होंने, ये कब से?
जब सत्ता में थे तो सनातन की बात कहां थी? याद कीजिए, उनके शासन में मंदिरों पर कब्जे हुए थे या नहीं? हिंदू परिवारों पर तंज कसे जाते थे, भद्दी भद्दी। आज सवर्ण नाराज देख करके सॉफ्ट हिंदुत्व का चोला ओढ़ लिया इन्होंने। सनातन बचाने का नारा लगाने वाले अखिलेश यादव को याद दिला दिया जाए कि सनातन बचाने के लिए पहले अपनी पार्टी में जातिवाद खत्म कीजिए, जहां टिकट बंटवारे में भी वोट बैंक ही देखा जाता है। अखिलेश जी, सनातन कोई चुनावी कार्ड नहीं है, ये जीवन शैली है, इसे राजनीति के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। अखिलेश यादव ने बुना सनातन का जाल, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आग लगी हुई है। अखिलेश यादव बीजेपी को 2027 से पहले ही घेरने के लिए एक के बाद एक चाल चल रहे हैं। यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आया, फिर भी वो चुप नहीं। साक्षी महाराज की चेतावनी, बृजभूषण शरण सिंह की बगावत और अब शंकराचार्य विवाद, अखिलेश हर मोर्चे पर भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, सनातन बचाओ का नारा बजा रहे हैं। लेकिन ये चालें कितनी सच्ची है और कितनी वोट की राजनीति, आइए खुलकर देखते हैं इस पे। अखिलेश की सबसे तीखी चाल सनातन कार्ड है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर जो विवाद चल रहा है, उसमें अखिलेश सीधे हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के खिलाफ अपमानजनक भाषा बोलना शाब्दिक हिंसा और पाप है और उनके साथ जो कार्रवाई हो रही है वो भी गलत है। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि सनातन परंपरा तोड़ने वाली यह पार्टी है। माघ मेला में स्वामी को गंगा स्नान से रोका गया, फिर पुराने केस में एफआईआर दर्ज कराया गया। अखिलेश इसे राजनीतिक बदला बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर शंकराचार्य का वीडियो शेयर कर वे सवर्ण और पारंपरिक हिंदू वोट बैंक को भड़का रहे हैं। उनका मकसद साफ है, यूजीसी बिल के विरोध से नाराज सवर्ण समाज को यह बताना कि बीजेपी सच्चे संतों का अपमान कर रही है। दूसरी बड़ी चाल, प्रोफेशनल वार मशीन। अभी कल ही खबर आई है कि अखिलेश ने प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को 2027 का पूरा कैंपेन सौंप दिया। ममता बनर्जी और स्टालिन की सलाह पर यह फैसला उन्होंने लिया। आईपैक टीम लखनऊ में बैठी है, बूथ लेवल सर्वे हो रहे, नए नारे लग रहे हैं, गढ़े भी जा रहे हैं, डिजिटल कैंपेन सब तैयार है। नोएडा से 28 मार्च को अखिलेश अपना बड़ा रैली लॉन्च करने वाले हैं। मतलब साफ है कि यूजीसी और शंकराचार्य विवाद को वे प्रोफेशनल तरीके से भुना करके पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ नाराज सवर्ण को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा बड़ा चाल, यूजीसी पर चुप्पी और ट्विस्ट। क्यों है चुप? बोले क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर स्टे लगा दिया। अखिलेश ने स्वागत किया, बोले न्याय के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन असली खेल यह है कि यूजीसी को भाजपा का सवर्ण विरोधी कानून बता करके गांव-गांव में फैला रहे हैं। बृजभूषण और कलराज मिश्र जैसे बीजेपी नेता खुद कह चुके हैं कि यह बिल विभाजनकारी है। अखिलेश इसी दरार को चौड़ा कर रहे हैं। अब सवाल बीजेपी की तैयारी की, क्या है तैयारियां बीजेपी की? क्या करेगी बीजेपी? अंदर से असहज जरूर है लेकिन तैयार भी है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद राहत मिली। बृजभूषण और साक्षी जैसे स्थानीय दिग्गजों की चेतावनी को पार्टी मैनेज कर रही है। यूजीसी नियमों पर रिव्यू होगा। मार्च में सुनवाई के बाद नया ड्राफ्ट आ सकता है। साथ ही बीजेपी ने दलित आउटरीच प्लान शुरू कर दिया है। पीडीए को तोड़ने के लिए दिग्गज नेताओं के यूपी दौरे, बूथ स्तर पर संगठन मजबूत, विकास कार्यों का प्रचार, योगी सरकार कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है। आगे सरकार क्या करेगी, कैसे रोकेगी इस विवाद को? अब सवाल यह है कि आगे सरकार क्या करेगी। यूजीसी बिल को पूरी तरह से वापस लेने या संशोधित करने की दिशा में क्या कोई कदम उठाएगी ताकि सवर्ण नाराजगी खत्म करें? शंकराचार्य विवाद पर काउंटर, सनातन की असली रक्षा बीजेपी ही कर रही है, क्या ये नैरेटिव एक सेट किया जाएगा? यह दिखाएगी कि फिलहाल अभिमुक्तेश्वरानंद का मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। अब ये मामला कोर्ट क्या हो चुका है। आईपैक के खिलाफ अपना प्रोफेशनल कैंपेन चला सकती है। अखिलेश का सॉफ्ट हिंदुत्व नकली है। उनके शासन में मंदिरों पर कब्जे हुए थे। 2027 को विकास बनाम जातिवाद का चुनाव बनाना ब्राह्मण ठाकुर बनिया को फिर से जोड़ने के लिए एक बड़े कार्यक्रम करवा सकती है। अखिलेश यादव की चालें चतुर हैं लेकिन पुरानी है। अब सत्ता में थे तो सनातन की रक्षा कहां थी, इन्होंने पिटवाया था इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद को। आज नाराजगी देख करके सनातन बचाने का चोगा ओढ़े हुए हैं। लेकिन जनता सब देख रही है। बीजेपी अगर अपनी हिंदू एकता और विकास के एजेंडे को मजबूत रखी तो 2027 में अखिलेश का यह खेल उल्टा पड़ सकता है।
अखिलेश का आईपैक वाला गठबंधन का खेल। अखिलेश अब 2027 को जीने मरने का सवाल मान रहे हैं। लखनऊ में आईपैक टीम ने पूरा प्रेजेंटेशन दिया, नए नारे दिए, टिकट सर्वे किए, डिजिटल कैंपेन लगाए, कोलकाता जाकर के ममता बनर्जी से सलाह ली। आईपैक को ममता और स्टालिन की जीत का सूत्रधार माना जाता है, यानी कि अखिलेश अब प्रोफेशनल चुनावी मैनेजमेंट से बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में है। लेकिन सवाल ये कि क्या सनातन का नाम लेकर के सवर्ण वोट हासिल कर लेंगे या फिर पुराने जातिवादी एजेंडे पर वापस लौट जाएंगे? क्या बदल सकता है, क्या बदलेगा? ये बिल अगर वापस लिया गया तो बीजेपी सवर्ण वोट बचा लेगी, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी नाराज हो सकते हैं। अगर लागू रहा तो हिंदू एकता टूटेगी। सुप्रीम कोर्ट का स्टे अस्थायी रहा, लेकिन असली फैसला मार्च में आएगा। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा, अगर सवर्ण ठाकुर वोट बैंक में दरार पड़ी तो 2027 में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी डगमगा सकती है। अखिलेश का सनातन कार्ड तभी काम करेगा जब बीजेपी खुद को सनातन विरोधी साबित होने दे, जो कभी होने वाला नहीं है। राजनीतिक चक्की में पीसती जनता। छात्रों पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। कैंपस में अब जाति की दीवारें और मजबूत हो रही है, पढ़ाई का माहौल खराब हो रहा है, गांव में भी चर्चा खूब हो रहे हैं, सरकार हिंदू को बांट रही है, महिलाएं, युवा, किसान सब प्रभावित हो रहे हैं। अगर जातिगत तनाव बढ़ गया तो सामाजिक सद्भाव खतरे में पड़ जाएगा, शिक्षा का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। आखिर में एक सवाल यह है कि क्या बीजेपी सत्ता बचाने के चक्कर में सनातन को कुर्बान कर देगी, या अखिलेश यादव सनातन का नाम लेकर फिर से वोट की राजनीति कर रहे हैं? जनता सब देख रही है, समझ रही है, बहुत समझदार है जनता। 2027 अब दूर नहीं है। जो भी हो, सनातन भारत की आत्मा है, इसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहिए और बचाना ही होगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।